हेलो बच्चों, मैं नेहा जोशी। आज की वीडियो में यूनिट 1 रीडिंग सी अ ग्रेट मूवमेंट फॉर ऑल दोज़ चिल्ड्रन को पढ़ने जा रहे हैं। ये चैप्टर जो है एक टेलीफोनिक इंटरव्यू है जो कि कैलाश सत्यार्थी और एडम स्मिथ के बीच की बातचीत है जिसको एक चैप्टर में आपको बताया जा रहा है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। Telephone interview with Kailash Satyarthi following the announcement of 2014 Nobel Peace Prize 10th October 2014. The interviewer is Adam Smith, Chief Scientist Officer of Nobel Media. तो सबसे पहले इंटरव्यू का मतलब होता है साक्षात्कार। तो जो यहाँ पे साक्षात्कार जिसका इंटरव्यू लिया जा रहा है वो है कैलाश सत्यार्थी, जिनको नोबेल पीस प्राइज से सम्मानित किया गया था 10 अक्टूबर 2014 को। उनका इंटरव्यू ले कौन रहा है, साक्षात्कार लेने वाला कौन है, एडम स्मिथ। अब एडम स्मिथ हैं मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, चीफ साइंटिस्ट ऑफिसर ऑफ नोबेल मीडिया। मीडिया का मतलब यहाँ पे माध्यम या जनसंचार हो सकता है, जनसंचार। तो चलिए आइए कन्वर्सेशन शुरू करते हैं। कैलाश सत्यार्थी, हेलो। एडम स्मिथ, हेलो मिस्टर सत्यार्थी। कैलाश, यहाँ पे KS का मतलब है कैलाश सत्यार्थी और AS का मतलब है एडम स्मिथ। कैलाश सत्यार्थी, हेलो, स्पीकिंग, हेलो। Adam Smith, hello, my name is Adam Smith, calling from Nobel Prize website in Stockholm. Congratulations on the award of the Nobel Prize. यहाँ पे शुरुआत में उनकी हेलो हेलो बातचीत हो रही है और वो अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। एडम स्मिथ ने कहा कि मैं नोबेल पीस प्राइज वेबसाइट इन स्टॉकहोम से आपको कॉल कर रहा हूँ और कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ मैं आपको कि आपको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। यहाँ पे कॉन्ग्रेचुलेशंस का मतलब हिंदी में हम बधाई या बधाइयाँ कह सकते हैं। कैलाश सत्यार्थी आगे क्या कहते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी वेरी मच। यू हैव गिवन अ ग्रेट ऑनर, ऑनर का मतलब सम्मान, एंड द अनक्लियर ऑफ हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन इन द वर्ल्ड हु आर डिप्रीव्ड। डिप्रीव्ड का मतलब होता है वंचित रखना, डिप्रीव्ड of their childhood and health and education and fundamental rights to freedom. Fundamental rights का मतलब मौलिक अधिकार। It is great movement for all those children and thank you very much for that. अब यहाँ पे उन्होंने कहा कैलाश सत्यार्थी ने कि ये मेरे लिए बहुत सम्मान की बात है कि आप लोगों ने मुझे चुना इस प्राइज़ के लिए, और उन जितने भी बच्चे जिनको वंचित रखा जाता है उनके फंडामेंटल राइट से, उनके बचपन से, चाइल्डहुड से, अच्छी हेल्थ से, अच्छे एजुकेशन से, जितने भी बच्चों को वंचित रखा जाता है उनके बेसिक ज़रूरतों से, उनके सबके तरफ से मैं आपको थैंक यू कहता हूँ कि आपने मुझे इस प्राइज़ के लिए चुना। ये मेरे लिए एक बहुत ही ग्रेट ऑनर है, बहुत ही सम्मान की बात है। एडम स्मिथ, वेल थैंक यू। एडम स्मिथ ने कहा, ओ थैंक यू। आगे की स्लाइड की तरफ देखते हैं। इट इज ऑल्सो अ ग्रेट ऑनर, ऑनर का मतलब हम जानते हैं सम्मान। कैलाश सत्यार्थी कह रहे हैं इट इज ऑल्सो एन ग्रेट ऑनर फॉर एवरी इंडियन सिटीजन, सिटीजन मतलब नागरिक, एंड आई एम रियली रियली थैंकफुल ऑल ऑफ यू। कैलाश सत्यार्थी कह रहे हैं मेरे लिए एक बहुत ग्रेट ऑनर है और ना केवल सिर्फ मेरे लिए बल्कि इंडिया के हर एक नागरिक के लिए ये बहुत ही सम्मान की बात है। तो जो नोबेल पीस प्राइज है, नोबेल प्राइज होता है वो पूरे वर्ल्ड के लोगों को में से नॉमिनेट करके दिया जाता है। तो कैलाश सत्यार्थी एक इंडियन है और एक इंडियन को जब 2014 में नोबेल प्राइज दिया गया तो ये न केवल कैलाश सत्यार्थी के लिए बल्कि हम सब इंडियंस के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हमारे एक इंडियन सिटीजन को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। तो बहुत ही सम्मान की बात है। That's very kind of you. एडम स्मिथ कह रहे हैं That's very kind of you. What message do you hope that the prize award will deliver to the world? Deliver का मतलब होता है सौंपना। अब एडम स्मिथ कह रहे हैं कि आपको क्या लगता है कि क्या मैसेज ये अवार्ड डिलीवर करता होगा पूरी दुनिया भर को। कैलाश सत्यार्थी कह रहे हैं वेल आई एम क्वाइट होपफुल, होपफुल मतलब आशावान,
एंड रादर का मतलब होता है बचाए, रादर श्योर दैट दिस विल हेल्प इन गिविंग बिगर विजिबिलिटी मतलब दृश्यता, विजिबिलिटी एंड अटेंशन का मतलब होता है ध्यान, अटेंशन टू द कॉज ऑफ चिल्ड्रन हु आर मोस्ट नेग्लेक्टेड मतलब तिरस्कृत, नेग्लेक्टेड एंड मोस्ट डिप्रीव्ड का मतलब हम जानते हैं वंचित रखना। तो वो कह रहे हैं कि मुझे इस जो मुझे अवार्ड दिया गया है उससे मुझे ये तो क्लियर है कि मुझे इस चीज़ की आशा है कि जो बच्चे अपने बेसिक चीज़ों से, बेसिक नीड से या जिनको अटेंशन नहीं मिलता था, जिनको नेग्लेक्ट किया जाता था, जिनको चीज़ों से वंचित रखा जाता था, वो अब काफ़ी विजिबल होंगे, वो अब लोगों को दिखेगा और लोग अब ऐसा नहीं करेंगे। आगे देखते हैं, हम समझेंगे धीरे धीरे। दिस विल ऑल्सो इंस्पायर का मतलब है प्रेरित करना। दिस विल ऑल्सो इंस्पायर इंडिविजुअल एक्टिविस्ट मतलब होते हैं कार्यकर्ताओं या कार्यकर्ता, गवर्नमेंट्स, बिजनेस हाउसेस, कॉरपोरेट्स मतलब संयुक्त, कॉरपोरेट्स टू वर्क हैंड इन हैंड टू फाइट दिस आउट। और कैलाश सत्यार्थी कह रहे हैं कि इंडिविजुअल्स को, कार्यकर्ताओं को, सरकारों को, बिजनेस हाउसेस को और जो कॉरपोरेट्स होते हैं जो लोगों की मदद करना चाहते हैं, उन सबको मतलब हम सबको एक साथ आना होगा इस चीज़ से लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए। तो देखो यहाँ पे कैलाश सत्यार्थी किस चीज़ से फाइट करने की बात कर रहे हैं? तो कैलाश सत्यार्थी जो बच्चों को उनके बेसिक नीड्स से वंचित रखा जाता है, उनको अच्छी एजुकेशन नहीं दी जाती, उनको अच्छे हेल्थ नहीं दिया जाता, अच्छी उनको हॉस्पिटल की फैसिलिटी नहीं दी जाती, अच्छा खाने की व्यवस्था नहीं दी जाती, उनके बेसिक नीड से उनको जो वंचित रखा जाता है, उन सारी चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं कि बच्चों को उनके बेसिक नीड्स, एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग, ये सारी फैसिलिटीज़ बच्चों को मिलनी चाहिए। तो इसी के लिए ही उनको पीस प्राइज़ अवार्ड दिया गया था। तो वो कह रहे हैं कि जब तक हम सब एक साथ हैंड इन हैंड, हाथ से हाथ नहीं मिलाएंगे, तब तक हम इस प्रॉब्लम से फाइट नहीं कर सकते। एंड आई एम क्वाइट होपफुल अबाउट इट दैट द रिकग्नाइजेशन मतलब पहचान, रिकग्नाइजेशन ऑफ दिस इशू विल हेल्प इन मोबिलाइजिंग मतलब साथ एकत्र होना, बिगर सपोर्ट फॉर द कॉज। और वो बोलते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को पहचान रहे हैं और एक साथ एकत्र हो रहे हैं, लोगों को धीरे धीरे इस प्रॉब्लम की पहचान हो रही है और लोग अब एकत्र हो रहे हैं धीरे धीरे। एडम स्मिथ कहते हैं मार्वलस मतलब होता है बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, मतलब जो आपने कहा वो बहुत ही खूबसूरत कहा आपने, बहुत ही सुंदर बात कही आपने। दिस विल फोकस अ लॉट ऑफ अटेंशन ऑन योर वर्क। फोकस करना मतलब प्रकाश डालना, फोकस। हाउ कैन पीपल अराउंड द वर्ल्ड हेल्प यू विथ योर मिशन? अब एडम स्मिथ कह रहे हैं कि आप जो ये बोले हैं उससे समझ में आता है कि आप क्या काम करते हैं, आपका काम में कितना फोकस है, आप क्या काम कर रहे हैं, वो इस बात से समझ में आ रहा है। और वो आगे उनसे पूछते हैं कि आप हाउ कैन पीपल अराउंड द वर्ल्ड हेल्प यू विथ योर मिशन? लोग, दुनिया भर के लोग आपकी कैसे मदद कर सकते हैं आपकी इस मिशन में? आगे देखिए कैलाश सत्यार्थी क्या कहते हैं। First of all, everyone must acknowledge and feel that child salary still exists in the world. तो वो बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो लोगों को ये एक्नॉलेज का मतलब होता है स्वीकार करना। वो बोल रहे हैं कि सबसे पहले तो लोगों को ये मानने की ज़रूरत है, ये फील करने की ज़रूरत है कि चाइल्ड सैलरी आज भी हमारे दुनिया में, वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता है कहीं ना कहीं। चाइल्ड सैलरी मतलब, सैलरी का मतलब होता है गुलामी। तो लोग तो पहले मानते ही नहीं है कि नहीं, हमारे आसपास तो बच्चों के साथ कोई अनादर नहीं होता, बच्चों की गुलामी नहीं की जाती है। तो सबसे पहले वो बोल रहे हैं कि हमें ये मानने की ज़रूरत है कि चाइल्ड सैलरी हमारे वर्ल्ड में, हमारी दुनिया में, हमारे आसपास कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करता है रहता है। इट इज़ अगलीस्ट फेस एंड फॉर्म। अगलीस्ट का मतलब होता है कुरूप, बहुत बुरा दिखने वाला, कुरूप। ये बोल रहे हैं कि ये जो चाइल्ड सैलरी है, बच्चों की गुलामी है, ये बहुत ही बुरा रूप है हमारी सोसाइटी का, ये बहुत ही अगलीस्ट, कुरूप रूप दिखाता है। एंड दिस इज एन एविल मतलब होता है बुराई, एविल विच इज क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी मतलब मानवता, विच इज इंटॉलरेबल असहनीय, which is unacceptable, अस्वीकार्य,
एंड विच मस्ट गो। और वो बोल रहे हैं कि ये हमारे मानवता के लिए बिल्कुल भी सहन करने योग्य नहीं है, बिल्कुल भी स्वीकार करने योग्य नहीं है, और इसे हमारी सोसाइटी से जाना ही होगा। दैट सेंस ऑफ रिकग्नाइजेशन, यहाँ पे सेंस ऑफ रिकग्नाइजेशन का मतलब है आशय की मान्यता, मस्ट बी डेवलप्ड फर्स्ट ऑफ ऑल। तो हमें तो सबसे पहले एक ऐसी आशय की मान्यता को डेवलप करना है, एक ऐसे सेंस को डेवलप करना है। एंड सेकेंडली देयर इज अ नीड ऑफ हायर अमाउंट ऑफ पॉलिटिकल विल। तो उन्होंने क्या बोला, कैसे सेंस की मान्यता को डेवलप करना है, कैसे आशय की मान्यता को डेवलप करना है कि हमारे वर्ल्ड में, हमारे सोसाइटी में चाइल्ड सैलरी है, और वो एक बहुत ही कुरूप, बहुत ही बुरा फेस है हमारी सोसाइटी का। ये एक क्रूअल है, ये एक बहुत ही हमारी मानवता के लिए असहनीय चीज़ है, जिसको हम बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, और इसे जाने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो हमको इस चीज़ को मानना है। सेकेंड क्या है, एंड सेकेंडली देयर इज़ अ नीड ऑफ हायर अमाउंट ऑफ पॉलिटिकल व्हील। यहाँ पे पॉलिटिकल व्हील काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देयर इज़ अ नीड ऑफ हायर अमाउंट ऑफ कॉर्पोरेट एंगेजमेंट। एंगेजमेंट का मतलब होता है संकलन, and the engagement of the public towards it. So everybody has a responsibility to save and protect the child on its planet. और बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल व्हील और जो पॉलिटिकल लोग होते हैं और कॉरपोरेट्स होते हैं, उनको अब आगे आने की ज़रूरत है, पब्लिक को आगे आने की ज़रूरत है, और एक हायर अमाउंट ऑफ, मतलब एक अच्छा हमको इसमें अमाउंट इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, और हमको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने की ज़रूरत है कि हमारे प्लानेट में बच्चों को बचाने की अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो गई है। आगे देखिए, थैंक यू, एंड आई सपोज देयर इज़ अ एंड चाइल्ड सैलरी वीक कमिंग अप इन नवंबर, सो एवरीबडी कैन गेट इट। यहाँ पे इन सैलरी का मतलब आपको पता है गुलामी। तो एडम स्मिथ कह रहे हैं कि ओ थैंक यू, आपने जो कहा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे लगता है कि एंड चाइल्ड सैलरी वीक कुछ नवंबर में आने वाला है। तो कैलाश सत्यार्थी कह रहे हैं ऑफ कोर्स यस, we are going to organize End Child Salary Week from 19th November to 25th November, and that would be an annual event which we would be organizing every year on different aspects of child salary. वो बोल रहे हैं कि हाँ, एंड चाइल्ड सैलरी वीक है जो कि 19 नवंबर से 25 नवंबर को हर साल एनुअल इवेंट, मतलब साल का जो इवेंट होता है, साल का जो कार्यक्रम होता है, तो एनुअल इवेंट है, और इस साल भी हम उसको ऑर्गेनाइज करने वाले हैं। और चाइल्ड सैलरी से जुड़ी हुई जितनी भी बातें होंगी वो यहाँ पे हम उन सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन करते हैं। आगे देखिए, and this year we are demanding to the information community that the abolishing मतलब समाप्त करना, abolishing of child salary must be incorporated मतलब शामिल करना, incorporated in a post millennium development goals or a sustainable development goals, so that would be the emphasis for this year child salary week। अब देखिए, यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि इस साल हम ऑर्गेनाइज करेंगे चाइल्ड सैलरी, और यहाँ पे देखिए उन्होंने पोस्ट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के बारे में बात की है। तो मैं आपको छोटी सी जानकारी दे देती हूँ कि ये पोस्ट मिलेनियम डेवलपमेंट क्या होता है। देखिए, पोस्ट मिलेनियम डेवलपमेंट वो ऐसे डेवलपमेंट्स होते हैं, इसके अंदर पोस्ट मिलेनियम डेवलपमेंट्स के अंदर 4 ग्लोबल, मतलब वर्ल्ड के 4 प्रॉब्लम्स जो हर कंट्री को प्रॉब्लम है, वर्ल्ड के 8 पोस्ट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के अंदर 8 ऐसे गोल्स हैं जिसमें हर एक कंट्री कोशिश करती है कि वो इन गोल्स को फोकस करे। तो देखो, एक्चुअली मैं आपको बता रही हूँ, एक 2000 से लेके 2015 में एम किया गया था कि 8 गोल्स हैं जिसके ऊपर काम किया जाएगा, और वर्ल्ड के सारी कंट्री इन गोल्स पे काम करेगी। तो जैसे कि हंगर, हर कंट्री में हंगर के लिए मतलब एंड ऑफ हंगर एंड पॉवर्टी, हर कंट्री को एंड करना है हंगर और पॉवर्टी पे। पब्लिक प्राइमरी एजुकेशन, अगला है प्राइमरी एजुकेशन, तो बच्चों को एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है। जेंडर इक्वालिटी एंड ह्यूमन एम्पावरमेंट, हर कंट्री में जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, एम्पावरमेंट पे वर्क करना है। डिक्रीजिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जो छोटे बच्चों की मृत्यु हो जाती है उसमें कमी होनी चाहिए।
और बहुत सारे इसमें 8 अलग अलग मतलब और बचे बहुत सारे 4 अलग अलग टॉपिक्स हैं। तो यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा फोकस पोस्ट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स पे नहीं कर रहे हैं, वो आप समझ चुके हैं कि मैं पोस्ट मिलेनियम डेवलपमेंट के बारे में आपको क्या बताना चाहती हूँ, समझ गए आप। तो इसके अंदर 8 टॉपिक्स होते हैं जो कि यूएनओ है, यूएनओ जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फोकस करती है 8 डेवलपमेंट्स, 8 गोल्स पे फोकस करती है, जो हर कंट्री को वो 8 गोल्स पे काम करना होता है। तो यहाँ पे अगर हम आगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करें तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऐसे गोल्स होते हैं जो कि हम कह सकते हैं कि ऐसे गोल्स हैं जैसे कि हम नेचुरल रिसोर्सेज का इस तरीके से उपयोग करें कि हम उन्हें बिल्कुल भी प्रदूषित ना करें, बिल्कुल भी खराब ना करते हुए हम उनका उपयोग करें और हम अगले जनरेशन को भी वैसी ही चीज़ दें जैसा हम आज उन चीज़ों को इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि हम विंड एनर्जी का एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हवा, अगर आज हमको हवा की ज़रूरत है तो हमको हवा को यूज करना है, उसे प्रदूषित नहीं करना है, क्योंकि वो आगे वाली जनरेशन को भी पास होगी। तो अगर आज हम हवा को प्रदूषित कर देंगे तो हम आगे वाली जनरेशन को एक प्रदूषित हवा पास आउट करेंगे, तो जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में इन चीज़ों को फोकस किया जाता है कि हमको ऐसे हमारे इकोनॉमी को, हमारे नेचर को ऐसे डेवलप करना है कि हम आज की जनरेशन में नेचुरल रिसोर्सेज को बिल्कुल भी प्रदूषित ना करें, बिल्कुल भी नुकसान ना पहुंचाएं और उसका इस्तेमाल करें जिससे कि अगली जनरेशन को भी अच्छी और प्योर चीज मिल सके। तो यहाँ पे उन्होंने बोला कि हम एंड चाइल्ड सैलरी वीक मनाते हैं 15 नवंबर से 25 नवंबर। आपको ये डेट बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। और उन्होंने पोस्ट मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए फोकस किया कि इन चीज़ों को फोकस करना चाहिए हर कंट्री को और हमें एंड चाइल्ड सैलरी वीक मनाना चाहिए। तो आगे एडम स्मिथ कह रहे हैं, थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर स्पीकिंग टू अस। इंडीड का मतलब होता है वास्तव में, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। एंड अगेन आर कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशन का मतलब बधाइयाँ, ऑन द अवार्ड फॉर द नोबेल प्राइज। बहुत बहुत बधाई कि आपको नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। कैलाश सत्यार्थी कह रहे हैं, थैंक यू वंस अगेन ऑन बिहाफ ऑफ ऑल माई ऑर्गेनाइजेशन हुम आई वर्क विद, ऑल द एक्टिविस्ट एंड ऑल माई फेलो इंडियंस। और कैलाश सत्यार्थी कह रहे हैं, थैंक यू सो मच, सबके तरफ से मैं आपको धन्यवाद कहता हूँ। जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं काम करता हूँ से, जो मेरे कार्यकर्ता हैं, जो मेरे एक्टिविस्ट हैं, उनके तरफ से, और जो मेरे फेलो इंडियंस हैं, जो मेरे साथ काम करने वाले इंडियंस हैं, उनकी तरफ से भी मैं आप लोग को धन्यवाद करता हूँ कि आप लोग ने हमें चुना नोबेल प्राइज के लिए। एडम स्मिथ कह रहे हैं थैंक यू। कैलाश सत्यार्थी कह रहे हैं बाय बाय। इसी के साथ हमारे चैप्टर यहाँ पे समाप्त। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप मुझे बिल्कुल व्हाट्सएप में हमारे बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं, या फिर नीचे कमेंट करके भी आप हमें कोई भी डाउट पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को कवर करेंगे। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर कीजिए ताकि उनका भी फायदा हो सके, घर बैठे वो पढ़ाई कर सकें। इस वीडियो को आप लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बच्चों, थैंक यू सो मच। कीप स्टडिंग एंड स्टे सेफ। Thank you for watching the video.